हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम केवल पेपर 1 को कवर करेंगे। पेपर 1 से संबंधित आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन का जवाब देना होता है, वो कितने मार्क्स का होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डील करेंगे। मेनली हम इस वीडियो में एग्ज़ाम का जो मार्किंग पैटर्न है और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन और होंगे, जो कुछ और मेजर फैक्ट्स बनेंगे, उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, पार्ट 1 में आपको पता ही होगा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं। और इन दोनों पेपर के लिए सेपरेट सिलेबस बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर पेपर 1 की बात करें दोस्तों, तो पेपर 1 में जो सवाल पूछा जाता है वो टोटल 5 ग्रुप में सवाल पूछा जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। हर ग्रुप का सिलेबस अलग अलग मेंशन किया गया है एलएनएमयू की ओर से। और ये पेपर 1 जो है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 1 में आपको ड्रामा से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कॉमेडी से भी देखने को मिलेगा, पोएट्री से भी देखने को मिलेगा, एस्से से भी देखने को मिलेगा, और जो कुछ बेसिक है उनसे भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। यानी कि पेपर 1 जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है हर फील्ड का। ड्रामा से भी आएगा, पोएट्री से भी आएगा, उसके बाद कॉमेडी से भी आएगा, एस्से से भी आएगा, हर तरीके से आएगा। और उसमें भी जैसे मान लीजिए पोएट्री से आ रहा है, तो पोएट्री में भी अलग अलग पीरियड से आएगा। जैसे एलिजाबेथन पोएट्री हो गया, रेस्टोरेशन हो गया, इस प्रकार से रोमांटिक हो गया, इस प्रकार से आएगा। अगर मान लीजिए अगर कॉमेडी भी है ना, तो कॉमेडी भी हर पीरियड को टच करता है। जैसे कि एलिजाबेथन वाला हो गया, रोमांटिक हो गया, वॉर हो गया, तो इस प्रकार से आते हैं। हर एरिया को पोएम भी टच करता है, ड्रामा भी टच करता है, कॉमेडी भी टच करता है। यानी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कुछ सेंचुरी वेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। नॉवेल से भी सवाल आते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल हो गया, गॉथिक नॉवेल हो गया, इंग्लिश वीमेन नॉवेलिस्ट हो गया, इस प्रकार से सवाल आते हैं। और इसके लिए आपको जो बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है ना, वो होता है आपको पीरियड को ढंग से पढ़ना। जैसे एलिजाबेथन पीरियड को आप ढंग से पढ़ लोगे तो यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे, अगर कॉमेडी का बनेगा उसका भी आप जवाब दे दोगे, पोएट्री से बनेंगे उसको भी आप कवर कर लोगे, क्योंकि उस पीरियड से ही आपको ढंग से चीज़ों को कवर करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर सवाल आ रहा है आपका एलिजाबेथन पोएट्री से, तो इसको कवर कैसे करना है। तो एलिजाबेथन पोएट्री के लिए आप करोगे क्या, तो सबसे पहले एलिजाबेथन पीरियड को ढंग से पढ़ोगे, और उस चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा कि एलिजाबेथन पीरियड में बहुत सारे पोएट्स उभर के आए, तो उस पोएट्स के वर्क को भी आपको पढ़ना होगा। वो क्या क्या इन्वेंशन किए, कौन कौन से वर्क्स को वो उस पीरियड में लिखे, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको जानना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, पेपर 1 का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न जो है हर ग्रुप में फॉलो करेगा। आपके पास मैं आपको बता ही, टोटल 5 ग्रुप में सवाल आते हैं, और हर ग्रुप में 3 करके सवाल होंगे। जैसे ग्रुप ए हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 3 सवाल दिए होंगे, और इस तीनों में से केवल एक का ही जवाब देना होगा, और वो 20 मार्क्स का होगा। सेम यही पैटर्न जैसे ग्रुप ए में है, यही पैटर्न ग्रुप बी में भी होगा। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, 3 सवाल दिए होंगे, और इस तीनों में से केवल एक का ही जवाब आपको देना होगा, जो आपको आता है, जो आपके लिए सूटेबल है, जिसमें आप बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाओगे। केवल और केवल आप उसी के ऊपर नोट्स लेकर के आओगे, उसी का आंसर लेके आओगे, और वो 20 मार्क्स कवर करेगा। यही पैटर्न दोस्तों ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई हर जगह यही चीज़ फॉलो करेगा। कहने का अर्थ, हर ग्रुप में, यानी टोटल 5 ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। और ये पांचों ग्रुप में सिंपल फंडा है, 3 सवाल आएंगे।
1 2 3 इस प्रकार से 3 आएंगे और इस 3 में से केवल एक का ही आपको जवाब देना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। अगर आप जेन्युइन कंटेंट डिलीवर करके आते हो और 4 पेज भी अगर लेके आ जाओगे तो 20 में से आपको 17 से 18 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे मेनली जो यूज होता है वो ईस्वी का यूज होता है, उस पीरियड से संबंधित जो राइटर है उसका यूज होता है। तो ये चीज़ जिसको आता नहीं है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन जो इन चीज़ों को आंसर में मेंशन कर आते हैं ना वो अच्छा मार्क्स भी ले पाते हैं। जैसे देख लो आप यहाँ पे, जैसे ग्रुप डी जो है ना, ग्रुप डी सेक्शन में मेनली नॉवेल सेक्शन से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नॉवेल से संबंधित सवाल है, हिस्टोरिकल नॉवेल हो गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल हो गया, इंग्लिश वीमेन नॉवेलिस्ट हो गया, इसी प्रकार से गॉथिक नॉवेल आता है, बहुत सारे नॉवेल आते हैं। यानी हर सेक्शन भी जो है ना वो उसका भी सिलेबस है, और सिलेबस के लिए इस वीडियो में हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप एक वीडियो को देखना। उस वीडियो में हम LNMU BA पार्ट 1 पेपर 1 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको डिस्कस किए हुए ढंग से। जैसे लास्ट सेक्शन जो होता है दोस्तों, उस लास्ट सेक्शन में मिसलेनियस से आता है, जैसे कि एस्से हो गया, कुछ बेसिक सा चीज़ हो गया, उससे हो गया। जैसे देख रहे हो ना, पीरियोडिकल एस्से कभी आता है, कभी पर्सनल एस्से आता है, कभी एलिजाबेथन एस्से आता है। तो इस प्रकार से एस्से वाला क्वेश्चन आपको ग्रुप ई में देखने को मिलेगा। ग्रुप डी में नॉवेल से सवाल आते हैं, और ग्रुप सी में जो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ना वो ड्रामा से आते हैं। जैसे कि आपका हो गया यूनिवर्सिटी बिट्स, ये सब ड्रामा का पार्ट है। 12th, उसके बाद 20वीं सदी से जो है ना वो सवाल आ गया। उसके बाद ड्रामा में भी बहुत सारे आपको ड्रामा देखने को मिलेंगे, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन, इस प्रकार से चीज़ों आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रुप बी में जो सवाल आते हैं ना, ग्रुप बी में सवाल आते हैं पोएट्री से, जैसे कि एलिजाबेथन पोएट्री हो गया, रोमांटिक पोएट्री हो गया, कन्फेशनल पोएट्री हो गया, वॉर पोएट्री हो गया, और उसी प्रकार से रेस्टोरेशन एज का जो पोएट्री है वो हो गया। बहुत सारे पोएट्री आपको देखने को मिलेगा, और सिलेबस में बहुत सारे पोएट्री मेंशन भी है। ग्रुप ए में जो दोस्तों सवाल आता है ना वो बेसिक लिटरेचर का जो बेसिक अंग है वहाँ से आते हैं सवाल। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि पैटर्न क्या है। पैटर्न सीधा है कि 5 ग्रुप में सवाल आएंगे, हर ग्रुप में 3-3 सवाल दिए होंगे, उन तीनों में से केवल एक का जवाब देना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। और आपके पास जो टाइम होंगे वो टोटल 3 घंटे का समय होगा, और क्वालिफाई होने के लिए इस पेपर में आपको 45 लाना होगा, क्योंकि ये ऑनर्स का पेपर है तो 45% आपको यहाँ पे लाना होगा। और दोस्तों बड़ा सिंपल है। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ, अगर आप LNMU का स्टूडेंट हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों पार्ट का इंग्लिश ऑनर्स का बैच लाता रहता हूं, और संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग तीनों पार्ट के बैच को रन करते हैं। आप लोग अगर चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपका जो भी सेशन हो आप मुझे ये जो नंबर देख रहे हो 7048928746, इस नंबर पे आप मुझे अपना सेशन व्हाट्सअप करना और पार्ट 1 ये मैसेज कर देना। मैं आपके नंबर को अपने पर्सनल जो ग्रुप है LNMU का पार्ट 1 का उसमें ऐड करूंगा, और जब कभी भी बैच लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे दिया करूंगा। साथ ही साथ ग्रुप में हम बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन बैंक हो गए वो डालता रहता हूँ, सिलेबस वगैरह हो गया वो हो गया, साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स बेस्ड क्लास नोट्स कंटेंट, ये सारे कुछ वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना। जो भी आपका सेशन हो सेशन मेंशन जरूर कर देना, और हाँ LNMU का स्टूडेंट ही हो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग मेनली LNMU को ही कवर करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।